तूफान में उड़े पुलिस के टेंट, बिजली गिरने से महिला की मौत, 2 किसान घायल। झारखंड के अलग अलग इलाकों में मौसम ने करवट ली है। यहाँ पर मौसम और तूफान देखने को मिला है। इस दौरान जानमाल का नुकसान भी हुआ है। गढ़वा जिले के बड़गड़ प्रखंड क्षेत्र में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार वर्षा और तूफान से बूढ़ा पहाड़ के तलहटी में स्थापित पुंदाक पुलिस कैंप में टेंट उखड़कर क्षतिग्रस्त हो गए। पुंदाक कैंप में झारखंड राज्य व छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के अलावे केंद्रीय सुरक्षा बल CRPF का अस्थायी कैंप टेंट लगाकर स्थापित की गई है। तूफान में टेंट, कार्यालय, भंडार, गृह भोजनालय तथा जवानों का खाना खाने के स्थान को क्षति पहुंची है। क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। रामनवमी पर ना निकलेगा जुलूस, ना ही बजेगा डीजे। हजारीबाग में तनाव, कांग्रेस MLA भी रोक के खिलाफ। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन द्वारा लगाई गई बंदिशों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने यहां रामनवमी पर किसी तरह के रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ उत्सव में आयोजित होने वाले पारंपरिक नाटकों में लाठी डंडे या अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके विरोध में अब तक बीजेपी नेता तो थे ही, अब झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने इसे प्रशासन की तानाशाह करार दिया है। झारखंड में नहीं थम रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध, साल भर में 214 महिलाओं की हत्या। झारखंड में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़, अपहरण, दहेज के लिए हत्या एवं प्रताड़ित के मामले में वृद्धि देखी गई है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल भर में दहेज के लिए 214 महिलाओं की हत्या कर दी गई, यानी हर महीने करीब 18 महिला दहेज लोभियों की शिकार हुई है। दहेज के लालच में राज्य में विवाहित महिलाओं की हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार और सरायकेला जिले को छोड़कर बाकी जिले में दहेज के लिए हत्या करने के काफी मामले सामने आए हैं। नियोजन नीति पर छात्रों ने कहा, सरकार 60-40 को स्पष्ट करें, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। झारखंड में नियोजन नीति का पेंच लगातार फंसता जा रहा है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में युवा विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान युवाओं की नजर सरकार के फैसले पर है। नियोजन नीति में 60-40 के अनुपात पर कुछ विवाद को लेकर छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर 60 और 40% के दायरे में कौन लोग आएंगे। छात्र नेता मनोज यादव बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन की कार्रवाई के दौरान यह स्पष्ट करें कि 40% के अंतर्गत कौन लोग आएंगे। छात्रों को यह तो समझ में आ रहा है कि 60% राज्य के, 26% आदिवासी, 10% शेड्यूल कास्ट व EWS हैं और 14% OBC के लोग हैं, लेकिन 40% जो बचता है इसमें जनरल के किन लोगों को स्थान दिया जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि 40% में सिर्फ झारखंड के स्थानीय सामान्य जाति के लोग रहेंगे या पूरे देश या फिर अन्य राज्यों के भी लोग को शामिल किया जाएगा। इंटरलॉकिंग की वजह से पूर्व मध्य रेल की 6 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का रूट रहेगा डाइवर्ट। पूर्व मध्य रेल में इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही अन्य ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इसमें कई ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री आज प्रभावित रहेंगे। अगर आप भी घर से बाहर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। जबलपुर मंडल के अंतर्गत कटनी और सिंगरौली रेलखंड की दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसके फलस्वरूप पूर्व मध्य रेल की कुछ ट्रेनों को परिचालन में बदलाव किया गया है। कोरोना की तरह ही फैलता है H3N2 वायरस, कई राज्यों में बड़ी संक्रमितों की संख्या, बचाव के लिए यह उपाय जरूरी। कोरोना महामारी का संकट अभी टला भी नहीं है कि H3N2 के नए रूप में एक और बड़ी आफत देश में दस्तक दे गई है। देखते ही देखते भारत के कई राज्यों में इसका संक्रमण फैल गया। हर दिन H3N2 वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी H3N2 अपने पांव पसार चुका है। H3N2 वायरस को लेकर हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जरूरी सलाह जारी की है। जमशेदपुर के सोनारी में बंद होगा कचरा का डंपिंग, टाटा स्टील के सहयोग से की जाएगी घेराबंदी। जमशेदपुर के सोनारी में कचरा डंपिंग में लगी आग और कचरा डंपिंग से फैलने वाले दुर्गंध के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वोत्तर बेंच कोलकाता ने अहम सुनवाई की है। जस्टिस B अमित सथेलकर और डॉक्टर अफरोज अहमद ने संयुक्त रूप से इसकी सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता संजय उपाध्याय हाजिर हुए। यह सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की गई। इस दौरान यह बताया गया कि 15 फरवरी को झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया है। इसमें प्रदूषण बोर्ड ने जानकारी दी है कि उन्होंने वहां जाकर स्थिति की जानकारी ली थी, जिसके बाद पाया गया था कि दो मोहानी के पास कचरा की डंपिंग गैर साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है।
झारखंड में H3N2 की दस्तक, 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, एडवाइजरी जारी। झारखंड में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने दस्तक दे दी है। यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस से इसमें एक बुजुर्ग महिला और 4 साल का बच्चा शामिल है। इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला मामला जमशेदपुर से मिला, जहां एक 68 साल की महिला में इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरा मामला रांची का है, जहां एक 4 साल का बच्चा इन्फ्लुएंजा वायरस पीड़ित है। इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित महिला का टाटा मैन हॉस्पिटल और बच्चे का इलाज रांची के रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों का आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लातेहार में सड़क दुर्घटना, बाइक और ट्रक की टक्कर में महिला की मौत। लातेहार जिला में सदर थाना क्षेत्र के जालिम खुर्दा गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार सुरेश साहू घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी मंजू देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हंगामा किया। लातेहार में सड़क दुर्घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सदर थाना के सिंजो गांव निवासी सुरेश साहू अपनी पत्नी के साथ लातेहार सदर अस्पताल इलाज के लिए आए थे। इलाज के बाद वो लातेहार वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच जालिम खुर्द गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को चपेट में ले लिया। ट्रक के धक्के से बाइक के पीछे बैठी महिला मंजू देवी सड़क पर गिर गई, जिससे हाईवा उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस घटना में मंजू देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में सुरेश साहू घायल हो गए। सिमडेगा में दिशा की बैठक, आदर्श ग्राम योजना के तहत 250 गांव का चयन। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सह सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें आदर्श ग्राम योजना के तहत 250 गाँवों का चयन किया गया। इनको विकसित करने को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिमडेगा की जनता ने जो स्नेह दिया है, उसकी आवाज सांसद में गूंजती है। सिमडेगा में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से PMGSY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पेयजल एवं स्वच्छता, जल जीवन मिशन, PMAY, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, मोबाइल नेटवर्किंग की समीक्षा की गई। जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई, एक गिरफ्तार CRPF जवान के खाते से उड़ाए थे 23 लाख रुपए। जामताड़ा में साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बार यहां से अपराधियों ने छत्तीसगढ़ के एक जवान से 23 लाख रुपए की ठगी की। जगदलपुर में पोस्टेड CRPF जवान से साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई हुई। इसको लेकर जामताड़ा में साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा में दूसरे राज्यों की पुलिस की कार्रवाई लगातार हो रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई हुई है। झारखंड में रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक, विरोध करने वाले 209 लोगों पर FIR। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर आयोजकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इससे राज्य में तनाव जैसा माहौल बन गया है। बता दें कि इससे पहले पलामू में शिवरात्रि से पहले हिंदुओं पर हमला किए जाने का मामला सामने आया था। अब प्रशासन ने आदेश जारी किया है, रामनवमी उत्सव के दौरान लाठी डंडों के साथ कालाबाजी नहीं होगी, इसके साथ ही हथियारों का प्रदर्शन भी नहीं होगा। प्रशासन के इस आदेश के बाद आयोजकों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं शहर में अखाड़ों के आयोजक भी खफा हैं। उन्होंने इस संबंध में विरोध किया, जिसके बाद हजारीबाग के सदर पुलिस स्टेशन में 209 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं हजारीबाग के बड़कागांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस MLA अंबा प्रसाद ने कहा है कि प्रशासन तानाशाह की तरह कार्य कर रहा है।